हाय फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे ईडेबल ऑयल प्राइस हाइक इन इंडिया। जैसा कि हम जानते हैं, प्राइमरली ईडेबल ऑयल हमारे किचन में यूज़ होता है और इसके और भी सेकेंडरी यूजेस हैं। ईडेबल ऑयल को भी हम कुकिंग ऑयल कहते हैं और हम देख सकते हैं कि ये जो हाइक है ऐसे टाइम पे हुआ है जब हम ऑलरेडी पेंडेमिक से सफ़र कर रहे हैं। अगर हम इंडियन स्टेट्स का देखें तो ऑलमोस्ट सारे स्टेट्स या तो लॉकडाउन है या फिर पार्शली लॉकडाउन फेस कर रहे हैं। और ऐसे सिचुएशन में जो प्राइस हाइक है ये कहीं ना कहीं इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को हिट किया है। और ऐसा है कि मतलब ऐसा नहीं है कि हमारी गवर्नमेंट इसके लिए कुछ नहीं कर रही है। पिछले मंडे डिपार्टमेंट ऑफ फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन ने सारे स्टेक होल्डर्स के साथ प्राइस को कम करने के लिए एक मीटिंग की थी। गाइस, सो यहाँ पे जो प्राइस राइज इन 1 ईयर हम देख सकते हैं, यहाँ पे जो मैंने डायग्राम्स लगाया है इसमें हम कंपेयर कर सकते हैं कि पिछले साल में जो प्राइस थे ऑयल के वो कितनी थी और अभी जो है 2021 में जो ऑयल का प्राइस है उसमें कितना इंक्रीमेंट हुआ है। तो गाइज, अगर हम ग्राउंडनट का यहाँ पे देखें तो पिछले साल पर लीटर 147.87 रुपीज़ थी। मतलब पिछले साल ग्राउंडनट ऑयल जो है वो 1 लीटर के लिए हमें 147 रुपीज़ पे करना होता था, जो कि इस बार अभी 177.59 रुपीज़ हो चुका है। मस्टर्ड ऑयल की बात करें तो इसमें भी 44% हाइक हुआ है। वनस्पति ऑयल में भी 45.19% का हाइक देखा जा रहा है। और सोयाबीन ऑयल अगर हम देखें तो इसमें भी 52.66% का हाइक हुआ है। सनफ्लावर ऑयल की अगर बात करें तो 56.31% इसमें हाइक हुआ है। पाम ऑयल की बात करें तो इसमें भी 54.5% का जो है हाइक देखा जा रहा है। तो गाइस, हम देख सकते हैं कि जितने भी यहाँ पे ऑयल हैं सब में अराउंड 50% हाइक देखा जा रहा है। तो अब हम देखते हैं कि मतलब जैसा हम जानते हैं, जैसा कि मतलब हमारे यहाँ जितने भी ऑयल की प्रोडक्शन होती है उससे केवल हम 40% पॉपुलेशन को ही सेटिस्फाई कर सकते हैं, क्योंकि जो रिमेनिंग 60% पॉपुलेशन है उसकी डिमांड को सेटिस्फाई करने के लिए हमें ऑयल इंटरनेशनल मार्केट से इंपोर्ट करना होता है। और ऐसा देखा जाता है कि मतलब ऑयल की जो डोमेस्टिक प्राइस है ये बहुत हद तक डिपेंड करती है कि मतलब इंटरनेशनल प्राइस ऑयल का क्या है। मतलब ईडेबल ऑयल का जो इंटरनेशनल मार्केट में जो प्राइस है वही डिपेंड करती है कि इंडिया में डोमेस्टिक ऑयल प्राइस का कितना प्राइस होना चाहिए पर लीटर। और ऑलमोस्ट ऑल ऑफ द इंडियन पाम ऑयल रिक्वायरमेंट इज मेड फ्रॉम इंडोनेशिया एंड मलेशिया। और जैसा कि हम यहाँ पे देख सकते हैं कि मतलब ऑलमोस्ट जितनी भी पाम ऑयल की रिक्वायरमेंट है वो मलेशिया और इंडोनेशिया से पूरी होती है। अबाउट 85% ऑफ सोयाबीन ऑयल इन इंडिया इज़ इम्पोर्टेड फ्रॉम अर्जेंटीना एंड ब्राज़ील। और हम देख सकते हैं कि 85% जो सोयाबीन ऑयल है वो इंडिया में अर्जेंटीना और ब्राज़ील से इम्पोर्ट किया जाता है। और अगर हम देखें कि 90% ऑफ सनफ्लावर ऑयल इज इम्पोर्टेड फ्रॉम यूक्रेन एंड रशिया एज पर CRISIL रिसर्च सेज। मतलब हम देख सकते हैं यहाँ पे कि मतलब 85% ऑयल जो है हम सोयाबीन ऑयल है वो हम अर्जेंटीना और ब्राज़ील से इंपोर्ट कर रहे हैं। 90% ऑयल है वो सनफ्लावर ऑयल हम यूक्रेन और रशिया से इंपोर्ट कर रहे हैं। और ऑलमोस्ट सारा पाम ऑयल हम इंडोनेशिया और मलेशिया से ही इंपोर्ट करते हैं। गाइस, अगर हम यहाँ पे मैप देखें तो इस मैप में हम देख सकते हैं कि ग्रीन और ऑरेंज कलर से वो सारे कंट्री को मैंने हाईलाइट किया है जहाँ से हम ऑयल का इंपोर्ट करते हैं। अगर पाम ऑयल का हम देखें तो हम यहाँ पे मलेशिया और इंडोनेशिया से इंपोर्ट करते हैं। सोयाबीन ऑयल का अगर हम देखें तो हम अर्जेंटीना और ब्राज़ील से इंपोर्ट करते हैं। और सनफ्लावर ऑयल हम यूक्रेन और रशिया से इंपोर्ट करते हैं। अगर हम पाम ऑयल की बात करें तो ज़्यादातर डिमांड हमारी इंडोनेशिया और मलेशिया से ही पूरी होती है। पिछले कुछ दिनों से हमारी जो इंडियन गवर्नमेंट ने मलेशिया से इंपोर्ट किया जाने वाला पाम ऑयल उस पर बैन लगा दिया था। और ये बैन एक्चुअली उस वजह से लगाया गया था कि कश्मीर से आर्टिकल 370 जब हटाया गया था उस समय मलेशियन प्रेसिडेंट ने पाकिस्तान के सपोर्ट में अपने कुछ स्टेटमेंट दिए थे। इसके बाद इंडियन गवर्नमेंट ने पाम ऑयल मलेशिया से इंपोर्ट करना बैन कर दिया था, जो कि अभी 2020 में ये बैन को थोड़ा 2021 में थोड़ा ये बैन को हटाया गया है।
और गाइज अगर हम सेकंड पॉइंट को देखें कि कोविड की वजह से मलेशिया में लेबर इशू बहुत ज़्यादा देखा गया वहाँ पे, और जो ये लेबर इशू की वजह से वहाँ पे प्रोडक्शन काफ़ी ज़्यादा हिट हुआ है। तो लेबर इशू से वहाँ पे जब प्रोडक्शन कम हुआ है तो ऑब्वियसली है हम देख सकते हैं कि वहाँ पे ऑयल प्राइस में हाइक देखा जाएगा। और अगर हम दूसरी नेक्स्ट पॉइंट अगर हम देखें इसमें तो देख सकते हैं बाइंग बाय चाइना। जैसा कि हम सबको पता है चाइना जो है ये कोविड का सबसे पहला केस चाइना में ही रिपोर्ट हुआ था, और उसके बाद चाइना ही एक ऐसी कंट्री है जो बहुत जल्दी रिकवर भी की थी। तो जब चाइना ने कोविड से रिकवर किया उसके बाद उसने अपने यहाँ प्रोडक्शन को बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया, और इस प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए मतलब जो रॉ मटेरियल्स की ज़रूरत होती है, जैसे अगर हम पाम ऑयल की बात करें तो उसने बहुत ज़्यादा इंपोर्ट करना स्टार्ट किया। एक रिपोर्ट कहती है जनवरी से फरवरी के बीच चाइना ने अपने इंपोर्ट को 48% तक बढ़ा दिया था। जब गाइस हम देखेंगे किसी एक पर्टिकुलर कंट्री से इंपोर्ट इतना ज़्यादा परसेंट में हाइक हो जाता है तो उस सिचुएशन में ऑब्वियस है कि डिमांड जो दूसरे देशों की है वो फुलफिल नहीं हो पाएगी। तो इस सिचुएशन में इंडोनेशिया और मलेशिया में क्या हुआ कि पाम ऑयल की जो प्राइस है वो बहुत ज़्यादा हाइक हो गई। अगर हम बात करें कि सोयाबीन ऑयल की, तो सोयाबीन ऑयल हमारा ब्राज़ील और अर्जेंटीना से इंपोर्ट होता है। मतलब कह सकते हैं कि 85% ऑफ सोयाबीन ऑयल जो है अर्जेंटीना और ब्राज़ील से इंडिया इंपोर्ट करता है। अगर और ऑल ऑफ सडन अभी रिसेंटली हुआ ये है कि लैटिन अमेरिकन कंट्रीज़ में अब ये खुद सोयाबीन ऑयल का यूज़ फ्यूल की तरह करने लगे हैं। पहले जो सोयाबीन ऑयल सिर्फ हम लोग खाने में यूज़ करते थे, अब वहाँ पे क्या है लैटिन अमेरिकन कंट्रीज़ में एज ए बायोफ्यूल यूज़ होना शुरू किया गया है इसको। तो इससे क्या है कि वहाँ पे सोयाबीन ऑयल की जो डिमांड थी वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। हम ये कह सकते हैं कि मतलब जो ये सोयाबीन ऑयल का यूज़ है ये ईडेबल ऑयल का शिफ्ट फ्रॉम फूड बास्केट टू फ्यूल बास्केट हो गया है। मतलब जो चीज़ पहले खाने के लिए यूज़ होता था अब उससे फ्यूल के लिए उसका यूज़ किया जा रहा है। और गाइस अगर हम सेकंड पॉइंट को देखें तो ला नीना इफेक्ट, ये एक विंड इफेक्ट है। इसकी वजह से कंट्रीज में ड्राउट की सिचुएशन क्रिएट हो जाती है, और इस ड्राउट की वजह से क्या हुआ पिछले साल सोयाबीन का जो प्रोडक्शन है वो अर्जेंटीना और ब्राज़ील में बहुत ज़्यादा इफेक्टेड हुआ है। मतलब कह सकते हैं कि बहुत कम हुआ है इसकी वजह से। और पॉइंट थर्ड ये है कि कोविड की वजह से ब्राज़ील जो है वो बुरी तरह इफेक्टेड था। हम सबको पता है कि मतलब ब्राज़ील में मतलब कोविड की वजह से बहुत हालत ख़राब हो गई थी। तो वहाँ पे भी लेबर इशू बहुत ज़्यादा देखा गया है। वहाँ पे प्रोडक्शन उस हिसाब से नहीं हुई, या फिर जो है सो लेबर ने उस हिसाब से वहाँ पे काम नहीं किया। तो जिसके वजह से क्या है कि मतलब ऑयल का जो मतलब सोयाबीन ऑयल है ये बहुत ज़्यादा इसका प्रोडक्शन इससे इफेक्टेड हुआ है। और गाइज अगर हम बात करें तो सनफ्लावर ऑयल की, सनफ्लावर ऑयल 90% जो है हम रशिया और यूक्रेन से इंपोर्ट करते हैं, और वहाँ भी कोविड की वजह से क्या है कि प्रोडक्शन बहुत हद तक कम हुई है। तो गाइज ये सारे रीज़न थे जो इंटरनेशनली मार्केट में जो एडिबल ऑयल है उसकी प्राइस को बहुत हद तक बढ़ाया है। और हम देख सकते हैं कि ऐसा नहीं हमारी गवर्नमेंट इसके लिए कुछ नहीं कर रही है। हमारी गवर्नमेंट ने स्टार्टिंग में गवर्नमेंट ने कुछ इनिशिएटिव्स लिया था, और इन इनिशिएटिव्स को मतलब इम्प्लीमेंट भी किया गया था। जो मतलब जब हम एडिबल ऑयल को इंपोर्ट करते हैं उस पर जो इंपोर्ट ड्यूटीज़ लगती है उसको गवर्नमेंट ने कम कर दिया था, लेकिन इसका कोई फ़ायदा नहीं हो पाया। एक्चुअली हुआ ये कि जब हमने इंपोर्ट ड्यूटी को कम किया तो उसी सेम टाइम जो है इंटरनेशनल ऑयल मार्केट में ऑयल का प्राइस और ज़्यादा बढ़ गया। तो उसका कोई ख़ास जो है इफ़ेक्ट यहाँ पे रिटेल प्राइस मार्केट में दिखने को नहीं मिला। और उसके बाद अगर हम बात करें कि सेकंड पॉइंट की, तो ये कूलिंग द प्राइस ये एक टर्म है। इसका मतलब ये होता है कि आपने ऑलरेडी जो इंपोर्ट कर रखा है पहले से ऑयल का उसके प्राइस को कम करना, ताकि हम जो मार्केट में एक स्टेबल सिचुएशन क्रिएट कर सके। तो गवर्नमेंट ने ये दोनों इनिशिएटिव लिया है, और आगे हम देख सकते हैं कि मतलब क्या होता है, जो एडिबल ऑयल की जो प्राइस है वो कम होती है या नहीं। मतलब अभी जो करंट सिचुएशन है हम कंप्लीटली कह सकते हैं कि मतलब जो एडिबल ऑयल की प्राइस है ये इंटरनेशनल जो एडिबल ऑयल की प्राइस है उसकी वजह से बहुत ज़्यादा हाइक हुई है इंडिया में, और इसका बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट
हमारे इकोनॉमी और जो हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटी है उस पर देखा जा रहा है।